हेलो फ्यूचर लीडर्स, वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत एंड रिमेंबर, बी ए स्पोक्स पर्सन फॉर इंडिया, दैट इज भारत। अब जिस तरीके से रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं और स्पेशली जब फॉर्मर यूनाइटेड स्टेट्स के एनएसए अगर ये बोले कि ट्रंप ने जो इंडिया और यूएस का रिलेशनशिप था उसको जो डैमेज किया है, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है उनकी फैमिली। यानी कि जो उनकी फैमिली के कनेक्शन है पाकिस्तान के साथ में, और स्पेशली जो बिजनेस डील्स की गई हैं जब से डोनाल्ड ट्रंप सरकार के अंदर आए हैं, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन संभाला है, वो एक बहुत ही अहम और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, या फिर अगर बात भी की जा रही है तो उसको इग्नोर किया जा रहा है। और ये मैं या फिर कोई नॉर्मल पान की थड़ी पे बैठने वाला इंसान नहीं बोल रहा है, ये फॉर्मर यूनाइटेड स्टेट्स के एनएसए बोल रहे हैं जिनका नाम है जेक सुलिवन। इनका आप जानते होंगे, ये इस तरीके से नजर आते हैं या फिर आप कह सकते हो दिखते हैं। तो उन्होंने साफ साफ ये कहा कि अपनी फैमिली को प्रायोरिटाइज करने के चक्कर में जो इंडिया यूएस रिलेशनशिप थी उसको साइडलाइन कर दिया गया, उसको हर्ट किया गया, उसको डैमेज किया गया। और इसी वजह से आप देख रहे हैं कि एक साइकोलॉजिकल ब्रेक है। यानी कि जैसा हम इंडियंस रशिया की तरफ फील करते हैं, एक बॉन्ड फील करते हैं, एक ब्रदरहुड फील करते हैं, वैसा हालांकि पहले भी हम नहीं करते थे यूनाइटेड स्टेट्स के साथ में, बिकॉज यूनाइटेड स्टेट्स इज नॉट अ ट्रस्टेड पार्टनर। वो अपनी पर्सपेक्टिव की वजह से, अपने इंटरेस्ट की वजह से स्ट्रैटेजिक पार्टनर और अलाई बदलता रहता है। लेकिन इस पूरे के पूरे इंसिडेंट ने, जब से हमारे ऊपर टैरिफ लगाए गए, फिर उसके ऊपर हमारे पर एग्रेसिव कमेंट्स किए गए, एक चीज तो तय हो चुकी है कि जो एक बॉन्ड बना था ट्रम्प के साथ में उसको डैमेज किया जा चुका है। जो 25 से 30 साल की रिलेशनशिप थी वो भी हर्ट हो चुकी है, वो भी डैमेज हो चुकी है। राइट। और उसी कंटेक्स्ट में उन्होंने बोला कि जो ये पाकिस्तान के साथ में इनके कनेक्शन है ना, स्पेशली उनकी फैमिली के कनेक्शन, वो बहुत ही ज्यादा अंडर रिपोर्टेड रहे हैं। सबने किस किस के बारे में बात करी? सबने बात करी कि किस तरीके से जो सीजफायर नेगोशिएशन हुए थे इंडिया पाकिस्तान के बीच में, हमने क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप को नहीं दिया, उसकी वजह से नाराज हैं। आसिम मुनीर को बुलाया गया, हमने उस मीटिंग में आने के लिए मना कर दिया, उससे नाराज हैं। हम ब्रिक्स के मेंबर हैं और हमें ब्रिक्स को एंटी यूएस कहा जाता है, उससे नाराज हैं। इवन हमारे लिए मार्केट नहीं खोले जा रहे, उससे नाराज हैं। बट ये जो टॉपिक था ये ज्यादा बाहर निकल के नहीं आ रहा था। और इन्होंने साफ-साफ ये कहा कि इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में एक तरीके से जो इंडिया यूएस की रिलेशनशिप थी, जो हमारी प्रायोरिटी थी, वो एक तरीके से स्ट्रेटेजिक हार्म नजर आता है। लेकिन फैमिली बिजनेस है क्या? क्या है इनकी फैमिली के इंटरेस्ट पाकिस्तान के अंदर? उससे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, जब ये पॉडकास्टर से बात कर रहे थे और उन्होंने अपना पर्सपेक्टिव रखा इस पूरे की पूरे डील के बारे में। हैव अ लुक एट दिस वीडियो। Going to ask you, what do you think about what's going on with India? Donald Trump said that the first deal that he was going to make was with India. I'm best friends with Modi. And then he just started taking credit for resolving the India-Pakistan war, which is a very big, sensitive topic for India, saying you did not do that. Stop taking credit. He does that every day, and that hurts everything there, and it like crushes them. That's not true. Donald Trump took his family took Bitcoin from the Pakistani Bitcoin sovereign fund, and they brought in the general from the Pakistan to be there. And India's like, what the hell are you doing? And then meanwhile, you still have Apple building new factories because Tim Cook came in with a gold bar, and he's building the factories in India. What do you make of what's happening there? I think this is one of the more underreported stories in Trump's foreign policy, and I'm really glad that you raised it. On a bipartisan basis, going back decades, the United States has worked to build its relationship with India, the world's largest democracy, a country that we should be aligned with on technology and talent and economics and so many other issues, and aligned with in dealing with this strategic threat from China. And we had come a long way on that. And now, in no small part, I think, because of Pakistan's willingness to do business deals with the Trump family, Trump has thrown the India relationship over the side. That is a huge strategic harm in its own right, because a strong US-India relationship serves our interests. तो अब आपने ये वीडियो देखा जिसमें पॉडकास्टर ये बोलता है कि किस तरीके से पहले आप बोल रहे हो कि मोदी मेरा एक फ्रेंड है, फिर उसके बाद में आप विजिट की बात करते हो, आप बोलोगे कि जो सीज फायर है उसके बीच में ट्रेड बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एक पार्ट था जिसकी वजह से हम सीज फायर करा पाए, लेकिन फिर उसके बाद में आप पाकिस्तान के ऊपर कम टैरिफ लगाते हो, एंड देन आप जब सीज फायर होता है तो बार बार उसको रिपीट करते हो कि मैं सीज फायर कर रहा हूं। एंड ऑब्वियस ही बात है, कोई भी कंट्री लाइक नहीं करेगी और इस चीज को बार बार रिफ्यूज किया। और इसी रिगार्डिंग जेक सुलिवन ने यह कहा कि यह आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया, इसके बारे में कोई बात नहीं करता, अंडर रिपोर्टेड टॉपिक है। किस तरीके से ट्रंप की जो फैमिली इंटरेस्ट है वो साफ साफ दिखाई देते हैं। और इवन इन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया और यूएस की रिलेशनशिप को डैमेज किया है, अब जो जर्मनी है, जापान है, यूरोपियन नेशन है, क्या वो आपके ऊपर बिलीव करेंगे? क्या आपको एक रिलायबल पार्टनर मानेंगे कि अगर कोई भी क्राइसिस की सिचुएशन
सिचुएशन आती है, क्या वो यूएस पे भरोसा कर सकते हैं, स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप पे? तो इसके ऊपर सारे सवाल उठाए गए। तो क्या बिज़नेस लिंक है? मैं एक बार आपको एक क्रोनोलॉजी समझाना चाहूँगा। देखिए, अब ट्रंप एक बिज़नेसमैन तो हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उनकी एक बिज़नेस माइंडसेट है, वो चीज़ हमें नज़र आती है हर एक चीज़ में। किस तरीके से वो पहले कंट्रीज़ को थ्रेट करते हैं, जिससे उनको नेगोशिएटिंग टेबल पे लाया जा सके एंड देन फिर अपने मन-मुटाव या अपने मन मुताबिक ऐसी डील की जा सके जो उनको फेवरेबल नज़र आती हो। और इसी वजह से वो पाकिस्तान के क्लोज़ आए थ्रू फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट डील। तो ऐसा होता क्या है? अप्रैल 2025 जब पहलगाम अटैक होता है उसके जस्ट 5 दिन बाद पाकिस्तान एक डील साइन करता है। किस और किसके साथ में? वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के साथ में। अब इस वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल में आप देखेंगे ट्रंप की जो फैमिली है वो अराउंड 60% तक स्टेक्स जो है वो ओन करती है। अब इसमें अगर ट्रंप के रोल मानूं तो डोनाल्ड ट्रंप एक तरीके से चीफ क्रिप्टो एडवोकेट हैं। उनके जो बेटे हैं एरिक ट्रंप और डोनाल्ड जूनियर वो एम्बेसडर्स हैं। एक है बैरन ट्रंप जो इस विजनरी है। इसका पर्पस ये था कि हम कैसे ब्लॉकचेन को प्रमोट करें, कैसे क्रिप्टो करेंसी को प्रमोट किया जाए और कैसे पाकिस्तान के अंदर हम डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस लेके आ सकते हैं। यानी कि ऐसा फाइनेंशियल एक्टिविटीज या फिर ऐसे फाइनेंसेस जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके ऊपर कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। और यही बेसिक प्रिंसिपल आपको ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी का पता होगा। वहीं पे जो डब्ल्यूएफ की डेलीगेशन है वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से मिलती है, आर्मी चीफ आसिम मुनीर से मिलती है, जिससे कि इसको फॉर्मलाइज किया जा सके। और उसके बाद में कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की डिबेट शुरू हो गई कि यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एक तरीके से प्रेसिडेंट की पोजीशन पे हैं और साथ साथ में इसी डब्ल्यूएलएफ फर्म के अंदर वो चीफ क्रिप्टो एडवोकेट भी हैं। तो वहीं पे क्रिटिक्स ने ये कहा कि ऐसा लग रहा है कि फॉरेन पॉलिसी जो है ना अब सेल में है। मतलब अगर आपको यूएस के साथ अच्छे रिश्ते निभाने हैं तो आप आइए एक बिजनेस डील कीजिए एंड देन यू आर सॉर्टेड आउट, आपके साथ में अच्छे रिश्ते रखे जाएंगे। जो चीज हमने देखी टैरिफ के टाइम पे भी किस तरीके से जब रेसिप्रोकल टैरिफ की बात हुई फिर पॉजेस लगाए गए और बहुत सारे नेशन डोनाल्ड ट्रंप यानी यूनाइटेड स्टेट्स को अप्रोच कर रहे थे कि हमें नेगोशिएशन करना है, हमें डील करना है। कहीं पे आपको डील देखने को मिली जिसके एवज में वो सारे नेशन जिनको शायद इतना इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत भी नहीं है यूएसए में, वो इन्वेस्टमेंट करते हुए नजर आए। राइट। और सबसे बड़ी बात तो यहां पे एक चीज ये दिखाई देती है कि यूएस की फॉरेन पॉलिसी अभी तो ट्रंप की फैमिली प्रॉफिट से इन्फ्लुएंस हो रही है। हालांकि व्हाइट हाउस ने इस कंफ्लिक्ट को डिनाई कर दिया, बोला कि ट्रंप के जो असेट्स हैं वो उनके बच्चों के द्वारा मैनेज किए जा रहे हैं, ना कि उनके द्वारा। वहीं पे इसमें सबसे बड़ा एक लिंक है जो कि इस पूरे फंड को मैनेज करता है, जिनका नाम है जेंट्री थॉमस बीच, जो कि डोनाल्ड ट्रंप जूनियर के बहुत अच्छे दोस्त हैं। इन्होंने जनवरी 2025 की बात कर रहा हूं, यहां पे अप्रैल 2025 है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने पाकिस्तान को विजिट किया, वहां पे पीएम शहबाज शरीफ और बिजनेस लीडर से मिले। तो ये जो डील है इसकी जो फाउंडेशन है वो जनवरी में रखी जा चुकी थी। और जो इनकी कंपनीज हैं उनकी कंपनीज ने मल्टी बिलियन डॉलर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की बात करी पाकिस्तान के अंदर, कैसे मैं गोल्ड को एक्सप्लोर करता हुआ नजर आऊंगा। एंड इवन मारा लागो जो कि डोनाल्ड ट्रंप का एक प्राइवेट रेजिडेंस है, वहां पे बीच ने प्रेस किया पाकिस्तान को कि यार पाकिस्तान मिसअंडरस्टूड है। और उनका जो काउंटर टेररिज्म मॉडल है उसको भी आप देखेंगे कि काउंटर टेररिज्म रिकॉर्ड में भी उनको डिफेंड करते हुए नजर आए। लेकिन अब बाकी जैसे फॉर्मर यूएस ऑफिशियल्स हैं जैसे जॉन बोल्टन क्या कहते हैं इसके ऊपर, और इवन दोबारा से पीटर नेवेरो ने क्या कमेंट पास किए इंडिया में, जहां पे हमें दोबारा से डिक्टेट किया गया है कि हम किसके दोस्त रहें, किसके दोस्त नहीं रहें, किसके साथ पार्टनरशिप करें। पहले तो आपने टैरिफ लगाया कि रशियन ऑयल मत खरीदो, और अब आप साफ साफ ये कह रहे हो कि इन नेशंस के साथ में आपको पार्टनरशिप करनी नहीं चाहिए। उससे पहले अनअकैडमी आपके लिए लेके आया। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज का सपना देखते हैं, जैसे आप अपने आप को प्राउड फील कराना चाहते हैं, आप इस जॉब को चैलेंजिंग मानते हैं, आप अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना चाहते हैं, या फिर इस प्रोसेस के अंदर आपको पता है कि दैट यू विल बिकम नॉलेजेबल एंड यू विल ऑल्सो हैव दिस पोजीशन, तो आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। ये कोर्स अवेलेबल है 24,999 में, जिसमें आपको 1 मंथ का फ्री एक्सटेंशन मिलेगा। एंड सबसे खास बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि अगर आप 2 साल या 2 साल से ज्यादा का सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं तो उसमें हम आपको दे रहे हैं सीएससी अश्योर, जिसमें कि अगर आप 2 साल या 2 साल से ज्यादा का सब्सक्रिप्शन लेते हैं एंड उसके बाद में आप प्रीलिम्स अटेम्प्ट करते हैं और आप खुदा ना खास्ता नहीं निकाल पाते हैं, तो जो नेक्स्ट ईयर होगा वो हमारे ऊपर होगा, आपसे कोई भी फीस नहीं ली जाएगी। आप मेरा कोड यूज कर सकते हो UV50, जिसका लिंक आपको जिसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वहीं पर जॉन बोल्टन ने साफ साफ ये कहा कि जो यूएस की इंडिया की तरफ एक टैरिफ पॉलिसी है डिजास्ट्रस है। मतलब जो हमने दशकों से एफर्ट्स लगाए थे, मतलब वेस्ट ये ट्राई कर रहा था कि कैसे इंडिया को रशिया से दूर किया जाए एंड इवन चाइना के प्रति भी कॉशियस किया जाए, सावधान किया जाए, वो चीज अब पूरा का पूरा उल्टा हो चुकी है। ये जॉन बोल्टन साहब ने कहा कि पूरे दशकों के जो एफर्ट्स थे उसको खत्म किया जा चुका है, और इन्होंने इवन कहा कि अभी भी इंडिया यूएस के रिलेशनशिप सुधर सकते हैं बट इट विल टेक टाइम। ये चीज ये कहते हुए नजर आए। वहीं पे जब
जो आपके जेक सुलेमन हैं, जिन्होंने ये साफ-साफ कहा कि ट्रंप ने जो इंडिया यूएस के रिलेशनशिप डैमेज किए हैं, उसमें उनके फैमिली टाइज़ के जो कनेक्शन है पाकिस्तान में, वो रिस्पॉन्सिबल है। और एक्चुअली में उन्होंने ये भी कहा कि चाइना अब यूनाइटेड स्टेट्स से काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। एक रिलायबल पार्टनर होना, लोगों को लग रहा है कि एक चाइना रिलायबल पार्टनर है, रिस्पॉन्सिबल पार्टनर है, जिस तरीके से यूएस अभी बिहेव कर रहा है। लेकिन ये सिचुएशन 1 साल पहले नहीं थी। इसके रिगार्डिंग में मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूँगा, एक क्लिप दिखाना चाहूँगा, जिसमें इन्होंने साफ-साफ ये चीज़ मेंशन की है। तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। हैव अ लुक एट दिस वीडियो as well. Head of the United States in popularity in a whole lot of countries. And that was not the case 1 year ago, where countries now are basically, saying the U.S. brand is in the toilet, and China's looking like, actually, in a bizarre way, a more responsible player. So that's one of the big things that I hear from my friends who continue to work in these governments in Europe, in Asia. Take a look at India as another example. I mean, here's a country that on a bipartisan basis, we were working to try to build a deeper and more sustainable relationship with. जो यहाँ पे इन्होंने बोला बाइपार्टन बेसिस, ये यूनाइटेड स्टेट्स की पॉलिटिक्स की बात कर रहे थे, किस तरीके से पार्टीज, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिकन जो पार्टीज हैं, वो हमेशा ये इंश्योर करती हैं कि कैसे हमें इंडिया यूएस के साथ में अच्छे रिश्ते एस्टेब्लिश करने हैं और कहीं ना कहीं एक सस्टेनेबल रिलेशनशिप करना है, जो सिर्फ आज के लिए नहीं, फ्यूचर के लिए भी काम आए। And the China challenge loomed large in that. Now you've got President Trump executing a massive trade offensive against them, and the Indians are saying, well, shit, I guess maybe we have to go show up in Beijing and sit with the Chinese because we got a hedge इन्होंने against America. China has moved ahead of the United जो प्रॉब्लम States. हमें नजर आ रही थी, हम जहां एक सावधानी बरतने की कोशिश कर रहे थे कि चाइना से दूर रहे इंडिया और इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के दौरान इंडिया काउंटर कर सके चाइना को, अब वही जाके इंडिया, चाइना, रशिया एक साथ मिल चुके हैं। और फिर आते हैं पीटर नेवेरो, जो कि इतने एग्रेसिव कमेंट देते हैं। इन्होंने साफ-साफ ये कह दिया है कि आप बॉयकॉट कर दीजिए रशिया को। इंडिया जो है यूएस के साथ होना चाहिए, रशिया के साथ नहीं। हमने तो कभी आपको नहीं कहा कि आप पाकिस्तान के साथ मत होइयो। हमारे कोई कमेंट आपके पास नहीं आए। आप आसिम मुनीर को लंच पे बुलाते हो, आप उनके साथ में डीलिंग करते हो, आप उनके ऊपर टैरिफ कम लगाते हो। वी हैव नेवर एवर डिक्टेटेड यू व्हाट should be or must be your foreign policy. Then how can you dictate us? We follow strategic autonomy. हमारे जो internal matters हैं, external matters हैं, उसमें हम अपने फैसले अपने इंटरेस्ट के हिसाब से लेंगे, ना कि आपके कहने पे। और मैं 1000 बार कह चुका हूं, US doesn't like strong partners. They want partners who are strong, but इतने strong नहीं कि वो US को चैलेंज करने लग जाएं। हमेशा उन पार्टनर्स को जूनियर पार्टनर रहना पड़ेगा, तब जाके US आपसे खुश रहेगा। और ये चीज हम नहीं करने वाले if we really think to have a greater role or greater impact in this global world. So that is from my side. और किस तरीके से अब पीटर नेवेरो एक जाल जल रहे हैं, वो एक एंटी इंडिया कैंपेन का हिस्सा है, जिसको मैंने यूपीएससी नीव बाय अकेडमी पे कवर किया है। प्लीज गो एंड हैव अ लुक एट इट, यू विल not regret it. So that is from my side. Thank you very much for giving me your precious asset, that is your time. Stay safe, stay happy, take care. Jai Hind, Jai Bharat.